कि जी हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। इसके साथ-साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये भी बताते रहते हैं कि वहाँ ये अच्छा है, वहाँ ये अच्छा है, वहाँ ये अच्छा है। हम ये नहीं जानते कि वहाँ पे जो मज़दूरी करना पड़ती है, वो यहाँ से बड़ी मुश्किल मज़दूरी है। क्या मसलन अगर किसी के घर के सामने सड़क साफ़ है, हुँ। तो उसमें वहाँ के रहने वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है? ज़रा बताएँ ना वहाँ पर ओवरसीज़ जाकर कितने साइज़ के घर में रहते हैं? हुँ। वहाँ एक मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का बंदा कितने बड़े अपार्टमेंट में रहता है? क्या अच्छा है से अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ये बताएँ कि सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, नॉलेज और स्किल भी चाहिए। काइंडली उसको शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान और भी तरक्की कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉक ऑफ द वीक के गेस्ट आपको पता ही है, इशफाक अहमद साहब हमारे साथ होते हैं। हमेशा की तरह आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और भी ये भी वन ऑफ द सोशल इश्यूज़ में से एक इशू है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी मायूसी पाकिस्तान में क्यों है। उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा एक बड़ा नंबर जो है वो ओवरसीज़ का है और हम देख रहे हैं कि एक बड़ा नंबर जो है वो ओवरसीज़ बनने भी जा रहा है और हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है माइग्रेट करते हैं, यहाँ से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, फिर वहाँ से ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान में भी भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान के करंट अकाउंट्स थोड़े से बेहतर होना शुरू होते हैं। और बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में हमारे ओवरसीज़ का और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकॉनमी में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और आज का हमारा टॉपिक भी इस हवाले से कि मज़ीद जो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं इकनॉमिक, जो हम इन्फ्लेशन इस वक्त देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो इस तरह का आ रहा है और हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। बट उसमें क्योंकि ओवरसीज़ हमारा एक बड़ा असासा है, हम उन पर बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी के ऊपर। वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान के इस इकनॉमिक जो क्राइसिस में इस वक्त हम हैं एपरेंटली जो नज़र आ रहा है उसको कैसे एलिवेट किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज जो है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इशफाक अहमद साहब से बात करेंगे। इशफाक अहमद साहब ख़ुद भी पार्शली कभी पाकिस्तान होते हैं, कभी दूसरे कंट्री में होते हैं, क्योंकि इनकी जॉब की नेचर इस तरह की है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा हमें ओवरव्यू जो है वो दे सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। एंड देन व्हेन ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में आते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ज़र मुबादला यहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं, तो वो किस तरह का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस एज़ वेल। आप हर हफ्ते आ जाते हैं, या आपकी जेनरोसिटी है बेसिकली, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए। बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का, तो और हमेशा हर बुरे हालात में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जब भी उनको कॉल की गई है हमेशा उन्होंने येस कहा है और कभी वो पीछे भी नहीं हटे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमें एक एपरेंटली लग रहा है कि इस वक्त इकॉनमी बहुत बुरी तरह क्लैश कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर गया है, उसमें ओवरसीज़ जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? आप खुद भी बाहर आते जाते रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आप एक बेहतर शायद व्यू दे सकेंगे इस बारे में। राइट, जैसा कि आपने कहा कि ओवरसीज़ ऑलरेडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर इकॉनमी। हाँ। उसमें जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ओवरसीज़ का है। तो एक लिहाज से जितनी भी हमने मैन पावर एक्सपोर्ट की है उसका डेफिनेटली हमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो पिछले सालों में भी हुआ है और आने वाले सालों में भी होगा। ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि वो जो बैक होम रेमिटेंसेस अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को भेजते हैं, उनके लिए भी डेफ़िनेटली वो एक सपोर्ट का बाइस है, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, उनके साथ वहाँ नहीं हैं। ये भी एक फैक्टर उनके पर्सनल भी है और एक कंट्री लेवल पे भी है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के लिए एक दूसरे मुल्कों में, जैसे आपने कहा कि एक नुमाइंदगी करते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म वहाँ जाकर जो उसमें शो करते हैं, जॉब्स करते हैं। पाकिस्तान की जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो सोच है, माइंडसेट है, उसको उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रोल तो वो ऑलरेडी प्ले कर ही रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान एक इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है और एक मायूसी की सूरत हाल है, जिसके बारे में हमने पिछली बार कहा कि उसमें जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो नज़रिया है,
सोच, ख्वाब, पैशन, उसकी कमी आ गई है। यानी एक तो है कि चैलेंज है, इशू है, लेकिन उसके साथ साथ जो नज़रियाती इशू पैदा हो गया है वो उससे बड़ा है, क्योंकि सोच को पहले बदलना पड़ेगा। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, और वो ये है कि उनको नॉलेज ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। मतलब उस नॉलेज ट्रांसफ़र को आप नज़रियाती तब्दीली कह लें, उसको इंटेलेक्ट कह लें, उसको पॉजिटिविटी कह लें, इस तरह से भी स्किल एंड नॉलेज, स्किल भी कह लें। इस तरह से भी यहाँ जो बैक होम लोग रह गए हैं या जो बाहर नहीं जा पा रहे या जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी हेल्प करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी है? वो इस तरह से है कि देखें, ये चीज़ तो हम सारे ही कर रहे हैं इस वक्त, ओवरसीज़ भी इसमें शामिल है और लोकल जो पाकिस्तानीज़ हैं वो भी शामिल हैं, कि हम एक क्रिटिसिज्म का तो पार्ट बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं सब लोग, कि जी हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये भी बताते रहते हैं कि वहाँ ये अच्छा है, वहाँ ये अच्छा है, वहाँ ये अच्छा है। अब मान लिया, चलें हम अपनी पिछली जो डिस्कशन थी उसमें हम ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ख़राब नहीं हैं, लेकिन अगर हम मान भी लें कि हम हर लिहाज से ख़राब हैं थोड़ी देर के लिए और वो हर लिहाज से अच्छे हैं, तो अब हम इससे अगले स्टेप पे जाना है कि भाई वो क्यों अच्छे हैं। अब उसका इतना सादा सा जवाब आज की दुनिया में नहीं बनता, जी वहाँ हुक्मरान अच्छे हैं। चलें अगर इस सवाल के जवाब को भी कह लें तो वहाँ के हुक्मरान क्यों अच्छे हैं, तो हम क्या कहेंगे? उनकी किस्मत अच्छी है। ये तो नहीं कह सकते हम, या खुदा ने वहाँ अच्छे दे दिए या नहीं अच्छे दिए। तो हम कहेंगे जी उनकी नीयत ठीक है। चलें ठीक है, ये भी मान लिया, तो अब उनकी नीयत क्यों ठीक है, हमारी क्यों नहीं ठीक? तो कहीं ना कहीं हमें जवाब मिलेगा। तो एक तो ये है कि वहाँ पर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, यहाँ पे जब कोई अच्छी चीज़ देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना बताएं यार वहाँ पर रोड अच्छी होती है, वो ये बताएं वहाँ पर रोड अच्छी क्यों होती है। वेरी नाइस। कि प्रोसेस वहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और उस प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज़ पे हमारा फोकस है कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट क्या, मसलन अगर किसी के घर के सामने सड़क साफ है तो उसमें वहाँ के रहने वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो अपने घर के आगे कैसे सफाई रखता है। हाँ, वो गाड़ी में से जाते हुए बाहर कागज़ नहीं फेंकते, वो नहीं थूकते, वो पान वहाँ नहीं करते। तो हमें इसके अलावा अगर किसी ऑफिस में कुछ अच्छा सिस्टम राइज है कि वहाँ पर बजाय इसके कि वो सिर्फ ये कहें अरे यार पाकिस्तान में ये नहीं है, वो पाकिस्तान को बताएं। हो सकता है कोई बिजनेसमैन या कोई जो कह लें कि अरबाब इख्तियार हैं या जिस बंदे की अथॉरिटी है, वो उस प्रोसेस को सुने और वो उस प्रोसेस को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। तो वहाँ पर ऑफिसेज़ में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जो अच्छे प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, वहाँ पर जो अच्छी इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, उसके बारे में नॉलेज ट्रांसफ़र करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि अब ओवरसीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं रह गई कि वो सिर्फ वो भी यही बताते रहें कि यार आप पीछे हैं, हम आगे हैं, हम जहाँ चलेंगे वो आगे हैं। भाई वो आगे थे तो हम गए ना, ये तो बात हो गई। अब अगला स्टेप हमें ये बताना है कि आगे कैसे हैं। मतलब इकॉनमी है, अगर इकॉनमी की बात करते हैं तो उसमें आम आदमी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज़रा बताएं ना। वहाँ पर ओवरसीज़ जाकर कितने साइज़ के घर में रहते हैं, वहाँ एक मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का बंदा कितने बड़े अपार्टमेंट में रहता है, राइट। तो सादगी के कैसे वो लोग अपनाते हैं, ड्रेसेस कौन से पहनते हैं, क्या वहाँ पे भी लेडीज़ मारिया भी पहनती हैं, राइट, इट्स अ फैक्ट, राइट। क्या वहाँ पर भी लेडीज़ शॉपिंग पे इतना ही स्पेंड करती हैं, राइट। क्या वहाँ पर भी लोग सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं या 3 घंटे काम करते हैं, क्या मार्केटें वहाँ पर भी 1:30 बजे खुलती हैं। तो पर्पस कहने का ये है कि ये तो मैं बड़ी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़े लिखे बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं छोटे से छोटे काम के लिए। तो हमारा काम जो ओवरसीज़ का है, एक ये भी बनता है कि भाई ये काफ़ी हो गया कि अब बल्कि ओवरसीज़ शायद इस दौड़ में, क्योंकि वो दूर रहते हैं, वो जल्दी फ़िक्रमंद होते हैं, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। यहाँ के लोग इतने नहीं होते, तो उनको ज़्यादा कंसर्न होता है। क्यों? कि वो अपनी गमी खुशी दोनों मिस करते हैं। वो ये सब कुछ कुर्बान करके वहाँ जाकर सिर्फ पैसा कमाते हैं। तो एक ज़िम्मेदारी जो एडिशनल उनको अदा करनी है वो ये है
कि क्या अच्छा है से अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ये बताएं कि अच्छा है? कैसा अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है वो ये भी बताना है कि क्या बुरा है, ओके। क्योंकि हम ओवरसीज़ वहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हम लेने जाते हैं वो है मीठा मीठा, वो जो है ना एक मीठा मीठा हप हप कौड़ा कौड़ा तू कड़वा कड़वा तू तू, हाँ हम वहाँ पर सिर्फ मीठा लेने जाते हैं। हाँ क्या? सिर्फ पैसा, हाँ सिर्फ इकोनॉमी। ना हम वहाँ पे अपने रिश्ते करते हैं, हाँ ना हम उन सोसाइटी का पूरी तरह पार्ट बनते हैं, हाँ। ना हम उनकी कम्युनिटी में एडजस्ट होते हैं, ना वो कम्युनिटी हमें एडजस्ट करती है। हम अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, हम अपनों से जाकर छुप जाते हैं, राइट। हम बहुत सी रस्मों रवाज वहाँ पर अदाई नहीं करते, राइट। तो हम वहाँ पर एक इमिग्रेंट होते हैं, एक यूँ समझ लें इकोनॉमी से पनाह गुज़ीन होते हैं। तो वहाँ की सोसाइटी को एक तो हम पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो इसकी बुनियाद पे आप अपने मुल्क को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी एक पैकेज डील करते हैं। आप अपनी रस्म रवाज, गमी खुशी, अच्छाई बुराई हर चीज़ के साथ ज़िंदा रहते हैं, हर रंग के साथ ज़िंदा रहते हैं। यहाँ पे आप देखें हर शख्स आपके जानने वाला, हमारे जानने वाला 1 महीने में 15 दिन में कभी किसी शादी पे गया होता है, कभी किसी गमी पे गया होता है, उसको सब कुछ अटेंड करना पड़ता है। वहाँ पर ये सारा कुछ स्किप करके और सिर्फ पैसा कमाना ये पूरी लाइफ नहीं है। और फिर बच्चों के मुस्तकबिल का जो है हम वहाँ पर कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, और फिर रिश्ते हम फिर अपने ही मुल्क में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देते हुए हम ये कह देते हैं जी हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। तो हाँ, ये बात सिर्फ पेपर मनी की हद तक ठीक है कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी काम ओवरसीज़ करते हैं वो सारे के सारे वही करते हैं जो उनका कल्चर या उनका मज़हब। हलाल फूड ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, जापान में लोग 300 किलोमीटर दूर तक स्टोर्स में जाते हैं सिर्फ हलाल फूड लेने के लिए। ये अपने मुल्क की अच्छाई लोगों को पता है, लेकिन इसको रीट्रेट करने की ज़रूरत है, मैसेज को दोबारा देने की ज़रूरत है कि भाई आपको यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें मैसर हैं। तो 2 काम ओवरसीज़ को अब करनी है। एक कि वहाँ पर जो अच्छा है वो पाकिस्तानियों को बताएं कि भाई ठीक है, अब मुश्किल में से निकलना भी तो है, इससे बाहर भी तो आना है। इससे बाहर हम सिर्फ तनकीद से नहीं आ सकते, नॉलेज ट्रांसफ़र से आ सकते हैं। प्रोसेस पे, सिस्टम्स पे, मशीन्स पे जो वहाँ पर काम हो रहा है वो हमारे लोगों को ट्रेन करें, उनको बताएं, उनकी स्किल्स डेवलप करें, उनको कहें कि आप तनकीद को छोड़ें और ये काम शुरू करें। और सिटीजन तनकीद से तमीर की तरफ आ जाए, राइट, और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं। दूसरा, वहाँ पर जो वो मिस करते हैं, जो चैलेंजेस उनको वहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, वो उनको बताएं। तो ये 2 चीज़ें बताएं। ठीक है, अब आप बताएं। अच्छा, यानी आपके ख्याल में जो है ओवरसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ना सिर्फ ये बताना है कि वहाँ पे अच्छा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे क्या वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ को भी एलेबोरेट करना और उसके ऊपर फोकस करना भी है। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पैसे भेज रहे हैं अब उनको स्किल और नॉलेज भी उसी तरह से ट्रांसफ़र करना है जैसे वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट के ना सिर्फ पैसा आए बिकॉज और उसी पैसे का एक बेहतरीन मुसर्रफ जो है वो उस सूरत में हो सकता है अगर वो नॉलेज और स्किल भी वो जो खुद वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं, खुद सिस्टम्स को भी फॉलो कर रहे हैं। वही सिस्टम जैसे यूजुअली हम ये देखते हैं कि हमारा जो ओवरसीज़ का तबका है, ऑफ कोर्स बड़े शहरों में से भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ से शहर का शहर ही बाहर है बसा हुआ है, जैसे गुजरात है, जैसे डीजी खान है, जैसे लाला मूसा, खारियाँ, ये इतना ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं वो आपको पूरी दुनिया में फैले हुए नज़र आते हैं। और इवन मुझे याद है व्हेन आई वाज इन डेनमार्क, तो डेनमार्क में पाकिस्तानियों का बड़ा रोल लोग कंसिडर किया करते थे और हिस्ट्री में बाकायदा तौर पे ये बताया जाता था कि जब यानी 70s में जब ये लोग यहाँ पे आए तो दे डेवलप्ड दिस, ये जितना यानी बनाया, जो सड़कें बनी, जितनी डेवलपमेंट हुई, जो कुछ उसमें पाकिस्तानियों का बहुत 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 अहम रोल जो है वो है। यानी द शेप दे आर हैविंग, द प्रोग्रेस दे आर एंजॉइंग एट द मोमेंट। और बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा ही हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था उस वक्त, ज़्यादा गरीब था, गुर्बत थोड़ी सी ज़्यादा थी, हमें बाहर से ज़रा पैसे थोड़े ज़्यादा नज़र आते थे। दो कि हम ये नहीं जानते कि वहाँ पे जो मजदूरी करना पड़ती है वो यहाँ से बड़ी मुश्किल मजदूरी है। वहाँ यहाँ पे डॉक्टर भी सम टाइम बाहर बैठा भी तरह टैक्सी चला रहा होता है, तो वो यानी वो बड़ी मुश्किल, एग्जैक्टली वो टैक्सीज चला रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो पूरी उस रिस्पेक्ट के साथ ही चला रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे टैक्सी चलाने वाले को
बुरा समझा जाता है, वहाँ पे डॉक्टर भी टैक्सी चलाता है, इंजीनियर भी चलाता है, बहुत स्टोर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बाहर से पैसा नहीं आ रहा, उसके साथ साथ और भी स्किल्स भी आ सकते हैं, और उसके साथ जो है ऑफ कोर्स जो मुश्किलात हैं वो तो आप सब ने फेस करनी है। थैंक यू सो मच इशफाक फॉर गिविंग अस दिस एनलाइटमेंट कि जी किस तरह से ओवरसीज़ जो अपने किरदार को बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी और प्रोग्रेस के लिए। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए जो आप भेज रहे हैं पहले ही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को और डॉलर्स दे और पाउंड्स दे ताकि आप और भेजें, लेकिन उसके साथ वो जो आप वहाँ पे सीख रहे हैं, जो स्किल्स आपने सीख लिए हैं, जो सिस्टम्स आपने वहाँ पे अप्लाई किए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर अगर सिर्फ पैसा हम खाने पे लगाते रहेंगे तो उस पैसे का बेहतरीन मसरफ़ नहीं है, या घरों को बनाने के ऊपर लगाते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं कि आप दंग रह जाते हैं, वाओ ब्यूटीफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ अपने उस इलाके की, उस एरिया की तरक्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओवरसीज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, मगर अब आपसे हम कुछ फ़र्दर चाह रहे हैं। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, नॉलेज और स्किल भी चाहिए। काइंडली उसको शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान और भी तरक्की कर सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ। इशफाक अहमद साहब के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।